राजू एक छोटा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। राजू को अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो किसी को नहीं भाती थी। वह अक्सर झूठ बोलता था। जब भी वह किसी मुसीबत में फंसता तो झूठ बोलकर अपनी जान बचा लेता। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया। खेलते खेलते वो लोग जंगल के गहरे हिस्से में चले गए। अचानक उन्हें एक बड़ा पुराना घर दिखाई दिया। दोस्तों ने सोचा कि यह जगह देखने में दिलचस्प है और वे सब अंदर जाने का फैसला कर लिया। अंदर से बहुत पुराना और खतरनाक लग रहा था, लेकिन बच्चों की उत्सुकता उन पर हावी थी। वे कमरे दर कमरे घूमने लगे। अचानक राजू ने एक अलमारी खोली और उसमें एक बड़ा चमकता हुआ हीरा देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसने हीरा अपने दोस्तों से छुपाकर अपनी जेब में डाल लिया। दोस्तों को कुछ संदेह नहीं हुआ और वे घर से बाहर निकल आए। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी जो उस घर का मालिक था बाहर आया और चिल्लाया, मेरे हीरे को कौन ले गया? राजू के दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हमने कुछ नहीं लिया। लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, इस घर में एक सच्चाई का दर्पण है। जो भी झूठ बोलेगा वह दर्पण उसे दिखा देगा। डर के मारे राजू के दोस्तों ने सच्चाई बता दी कि उन्होंने कुछ नहीं लिया और दर्पण ने उनकी सच्चाई की पुष्टि की। अब बारी थी राजू की। उसने पहले की तरह झूठ बोलने की कोशिश की, मैंने भी कुछ नहीं लिया। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण में उसकी परछाई धुंधली होने लगी और उसमें से एक डरावनी आवाज आई, झूठ बोल रहे हो? राजू डर गया। उसने महसूस किया कि अब और झूठ बोलने से वह और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। उसने फौरन अपनी जेब से हीरा निकाला और बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुमने झूठ बोला, लेकिन अंत में सच्चाई का रास्ता चुना। ये अच्छा है, लेकिन याद रखना, सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। राजू ने महसूस किया कि उसकी झूठ बोलने की आदत उसे बहुत बड़े संकट में डाल सकती थी। उस दिन से उसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोलने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद राजू के दोस्त भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और सभी ने मिलकर सच्चाई और ईमानदारी के महत्व को समझा। राजू ने अपने जीवन में ये सीख ली कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो।